बाड़मेर से दुर्गेश सोलंकी। आज मेरे साथ है मंगना की ढाणी सरपंच साहब लक्ष्मण जी। इनसे बात करेंगे और वर्तमान में विकास में के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मण जी, अपने गांव में विकास क्या क्या हुआ, थोड़ा बहुत बता दीजिए। दुर्गेश जी, धन्यवाद आपको। मेरे गांव में हमने विकास करने की कोशिश की। हमने 250 टाँकों का निर्माण किया, 2 ट्यूबवेलों का निर्माण करवाया, 20 किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनवाई और सामान्य योजनाओं में भी जो बजट था उनका भी काम करवाया। और नरेगा के तहत ग्राम पंचायत में जो जितनी लेबर थी उसके अनुपात में काम करवाया। आपके गांव में कांग्रेस सरकार में कोई एमएलए द्वारा अच्छे काम हुए कोई? मेरे गांव में मैं एमएलए के विचारधारा का आदमी नहीं था, इसलिए मेरे गांव में 2 ट्यूबवेल पीएचडी विभाग से मैंने, एक्शन साहब मेरे मित्र थे, मैंने सेक्शन करवा दिया। उसके बाद जैन साहब को ध्यान पड़ गया कि 2 ट्यूबवेल हो गए हैं, तो उन्होंने 2 साल रोक के रखा ट्यूबवेल को। फिर सेक्शन था, टेंडर हो रखा था, तो कुछ परेशानियां आई और उसके बावजूद वो 2 ट्यूबवेल हमने खुदवा दिए। प्रशासन ने हमारी मदद की, कोई भले ऑफिसर भी है जिन्होंने मदद की और ट्यूबवेल खुद गई। लक्ष्मण जी, 265 गांव हैं, तो इसमें से आपके गांव को एमएलए साहब ने वंचित क्यों रखा? एक दूसरा गांव, 2 गांव में मतलब एमएलए साहब ने वंचित रखा, बाकी वाले गांव में विकास हुआ, तो आपके गांव में ऐसा एमएलए साहब के आपसे क्या दुश्मनी थी? एमएलए साहब ने मेरे को रोकने की कोशिश की, परंतु प्रशासक और ऑफिसर लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुका। मेरे जॉब कार्ड 700-800 जॉब कार्ड है, उसके अनुपात में जितना काम बढ़ रहा था मैंने कोशिश की, रोकने की कोशिश की गई उनके द्वारा, तो भी काम हुए। जैन साहब और मेरी विचारधारा अलग अलग थी। जैन साहब ने हमको दबाने की कोशिश की। आज चुनाव है, चुनाव के अंदर जैन साहब ने भय पैदा किया, सरपंचों को डराने का, सरपंचों में भय पैदा किया, ग्राम सेवकों को, सरकारी कर्मचारियों को, प्रशासन को, हर चीज़ में हर अधिकारी को आपका भय पैदा करके दबाने की कोशिश कर रही। अब की बार राजनीति के में क्या चल रहा है? जैन साहब की खड़े हैं, प्रियंका जी है और दीपक जी है, तो इसमें से तीनों में किसका पलड़ा भारी है? जैन साहब 15 साल से बाड़मेर के विधायक हैं, परंतु जैन साहब 15 साल विधायक रह गए। जैन साहब ने विधायक रहते हुए गांव ग्रामीण बेल्ट में बहुत कम काम किया। ग्रामीण बेल्ट में कोई विशेष योगदान नहीं रहा जैन साहब का। जैन साहब ने हर सरपंच को, ग्राम सेवक, पटवारी, सबके अंदर भय पैदा किया। कर्मचारियों में इतना भय पैदा किया कि वो लोग विपक्ष पार्टी के पास कोई आ जाते हैं तो उन्होंने इतना भय पैदा किया, वो लोग हमारे पास आना ही नहीं चाह रहे। आचार संहिता लगी तो वो लोग ज़बरदस्त आ रहे हैं, कर्मचारी सपोर्ट कर रहे हैं, सब अधिकारी, क्योंकि इन्होंने 15 साल राज किया। अब की बार जनता बदलाव चाहती है, जैन साहब से पीड़ित है। बाड़मेर के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार की लाइन लगा दी। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने ये रिको की ज़मीन हो को गिरल टेंडर, कोयला टेंडर में भी घोटाला किया। बाड़मेर के अंदर 500 रुपयों में सरकार ने कहा हम नगरपालिका पट्टा देंगी। मैं शहरवासियों को बताना चाहूँगा, ऐसा एक आदमी ला के दो मेरे को कि मैंने 500 रुपये में पट्टा लिया। 500 की जगह 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख ऐसे आयुक्त और जैन साहब दोनों ने मिलके और इनके जैन साहब के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने बाड़मेर में तबाही मचाई, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया। और जो सरकारी ज़मीनें थी वहाँ सिर्फ एक स्टाम्प लेके आओ, स्टाम्प पे लिख दो प्लॉट, फिर आप नगरपालिका में जाओ, प्लॉट आपका अलॉटमेंट, तीसरे दिन पट्टा लेके बैंक में जाओ, पैसे उठा लो, फिनिश काम। ऐसे शहर को लूटने की कोशिश की। सब लोगों को ध्यान है और हर जातियों में लड़ाने का काम किया। जो सामाजिक बाड़मेर का ताना बाना था उसको ख़त्म करने की कोशिश की।
जातियों के अंदर वैमनस्य पैदा किया। हम पीढ़ियों से कई समाजें एक साथ रह के रहना चाहती हैं और रहती आई है, उनके अंदर दूरियां बनानी, आपका हित साधने के लिए दूरियां बनाने की कोशिश की। तो आज उन सभी समाजों ने मिलके एक ही जाजम पे आ गए। तो चुनाव के अंदर उनको बहुत चुनौती दी है। अब की बार उनके लिए बदलाव, उनकी हार निश्चित है। अब की बार बाड़मेर विधानसभा के लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि 15 साल का ये अकाल ख़त्म करना है। तो अभी इन्होंने पूरी बात बता दी। अब की बार बदलाव हो रहा है। और अब मेरे पास पूर्व सरपंच रेखाराम जी बैठे हैं। रेखाराम जी, आप भी बता दीजिए 1-2 मिनट के लिए। धन्यवाद दुर्गेश जी आपका, जो आप बाड़मेर में विधानसभा के चुनावों का हाल जानने के लिए हमारे रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है दुर्गेश जी, मेवाराम जैन साहब 15 साल से बाड़मेर के विधायक हैं। इन्होंने विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करवाई है। शहर में देखो तो कितनी गंदगी, नाले, पानी की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं। अमुक ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो आज भी टैंकरों द्वारा उनकी पानी की सप्लाई होती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, कई ऐसे अन्य कॉलोनियाँ हैं जहाँ संपन्न लोग रहते हैं, फिर पानी की बिल्कुल उनकी बहुत समस्या है। क्योंकि इन्हें ऐसे ही अधिकारी और ऐसे कर्मचारी हैं, उनको वो दबाव में रखा है कि मैं कहूँ वहीं आपको पानी भेजना, बाकी पानी नहीं भेजना है कि। और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने विशेषकर कोई काम करवाया ही नहीं है। सब इन्होंने तो क्या किया, एक तो जातीय जहर घोल के इस अपने बाड़मेर की विधानसभा में इतने लोग सामंजस्य से, प्रेम भाव से रहते थे। सन 15 सालों में मेवाराम ने एक आपस में सभी जातियों को लड़ाने का काम किया। उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया कि ये अमुक जाति है तो आप उसको ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा। बाकी मैं कहूँगा कर्मचारी आज इतने हैं जो गांव में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जब यहाँ सिविल लोग बैठे हैं, कोई राजनीतिक बात कर लेता है चुनाव की, वो तो उठ के भाग जाते हैं कि कहीं वीडियो हमारा चला गया जैन साहब के पास तो कल हमारे को हटा देगा क्या। ऐसा इन्होंने बहुत भय, एक दमनकारी नीति जो अंग्रेज़ों के टाइम में नहीं थी, ऐसी मेवाराम ने ये बाड़मेर में पैदा कर रखी है। काम तो कहा नाम मात्र का भी काम हुआ ही नहीं है। लोग ऐसे गरीब तबके के पानी के लिए एक भी पाइपलाइन नहीं बिछाई है, नहीं पानी आने देता कि मेरे पूछे बगैर कहीं पानी मत भेजना। और हमारे विशेषकर यहाँ जो मतलब इसका कृषि अनुदान का जो पैसा मिलता है क्लेम का, वो ऐसे पटवारियों को और सरकारी अधिकारियों को लगा के बोल दिया कि मैं कहूँ उसी गांव में ही आपको ये रिपोर्ट देनी है कि वहाँ इस साल कैसा अकाल है। हमारा 60% खराबा था, पर इन्होंने क्या किया, एक पैसा भी नहीं आने दिया। इन्होंने बहुत दमनकारी नीति, और इसके इर्द गिर्द आपके कुछ ऐसे लोग रखे हैं, उनके खाली फायदा हुआ और कोई चंद लोगों का, वो भी ज़्यादा नहीं, बाकी कोई ऐसा काम नहीं हुआ इनके बाद। कांग्रेस वाले कह रहे थे हम तो हर गांव में रेवेन्यू विलेज में प्रत्येक गांव में सड़क दी और जाल बिछा दिया। आपके गांव में रेवेन्यू विलेज कोई सड़क हुई क्या? एक भी नहीं हुई है। हमारे ये मतलब 15 साल में एक भी, कहते जिस टाइम में पीएमजी रोडें बनी थी आज से 15-20 साल पहले, वही बनी है, वही भी टूटी हुई पड़ी है। एक भी मेवाराम कह दे कि मैंने ये रोड बनाई है, या हमारे कोई स्कूल करमोंद 8वीं 10वीं कराई नहीं है, न कोई सब सेंटर खुला है, नहीं है तो वहाँ पोस्टें खाली पड़ी है और अध्यापक है नहीं, पुरानी स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। कोई शिक्षा में, पानी में, सड़क में जीरो मात्र जीरो है, कोई काम नहीं हुआ। मैं थार इंडिया दुर्गेश सोलंकी। अभी इन्होंने सरपंच साहब ने और पूर्व सरपंच ने यही बात बताई कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और पूरी भ्रष्टाचारी हुआ है। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।